बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया कि भारतीय फ़ौज पर कश्मीरी मुजाहिदीन ने हमला किया है। लेकिन जहां पर हम आपको ये भी बताते चले कि इंडियन मीडिया पर ये खबर नहीं दिखाई जा रही और इंडियन मीडिया ने ये तक नहीं बताया कि कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़ौज और भारतीय पुलिस पर हमला किया गया है वो बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया है, क्योंकि ये खबर कभी भी मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी। याद रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तमाम तर इंफॉर्मेशन अपने तमाम तर मीडिया से छुपा रखी है और वैसे भी इंडियन मीडिया कभी भी नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी हुकूमत के खिलाफ जाकर कोई भी बात नहीं करता। वाली ज़मीन हमले में भारतीय फ़ौज के कर्नल मेजर समेत 5 एहलकार हलाक हो गए हैं। याद रहे कि कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कोई भी नहीं कर रहा, ना ही पाकिस्तान और ना ही कोई और पार्टी, बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी मदद खुद कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा वाक़या पेश हुआ जिसमें कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और पुलिस ने घर घर में जाकर तलाशी शुरू की और कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद शुरू कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए कश्मीरी मुजाहिदीन ने इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस पर हमला कर दिया। कश्मीरी मुजाहिदीन कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? कश्मीरी मुजाहिदीन कब तक बर्दाश्त करेंगे कि उनकी आंखों के सामने उनकी इज्जतों को नीलाम किया जाए? वारिस में कश्मीरी मुजाहिदीन ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। हम अपनी हर वीडियो में आपको इस इंफॉर्मेशन से आगाह करते हैं कि इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी पर कश्मीरी मुजाहिदीन मुसलसल हमला कर रहे हैं और इंडियन सरकार इस मामले में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और मोदी सरकार भी परेशान है। मोदी सरकार ये सोचते हैं कि ना तो कोई मुल्क उनको सपोर्ट कर रहा है और ना ही कोई उनको इमदाद दे रहा है, तो फिर कश्मीरी मुजाहिदीन में इतनी ताकत और पावर कहां से आ गई है कि वो हमारी आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। याद रहे कि जितने भी कश्मीरी नौजवान हैं वो 9 लाख भारतीय फ़ौज पर अगर छोड़ दिए जाएँ तो यकीन करें तमाम तर इंडियन आर्मी के जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी एहलकार हैं, उनको 5 मिनट के अंदर हलाक कर दें, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन के अंदर जो खून है वो दिन ब दिन और ज़्यादा भड़क रहा है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। न जाने कितने कश्मीरी हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनसे उनकी जायदादें और उनकी ज़मीन छीन ली गई हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन का कहना है कि हमें अपनी जान की फिक्र नहीं, लेकिन हम भारतीय फ़ौज को भी कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे और इसी वजह से इतना बड़ा वाक़या आज पेश हुआ कि भारतीय फ़ौज के 5 एहलकार को मौके पर ही हलाक कर दिया गया, जिसमें अहम ऑफिसर भी शामिल हैं। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के ज़िला कपोड़ा के इलाके हिंदरा में राजौड़ के मकाम पर पुलिस की जानब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। ताहम इस दौरान होने वाले हमले में भारतीय फ़ौज के कर्नल मेजर समेत 5 एहलकार हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त कर्नल अशोक शर्मा, मेजर अनोप लासनायक, राइफलमैन और पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी के नामों से हुई। भारतीय फ़ौज के अहकाम ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडर ऑफिसर दीगर 4 एहलकारों के हमरा एक घर में दाखिल हुए थे, जहां फायरिंग के नतीजे में वो हलाक हो गए। याद रहे कि भारतीय पुलिस और भारतीय आर्मी घर घर में तलाशी शुरू कर दी है और जितने भी नौजवान हैं उनको ख़ास तौर पर उठाया जा रहा है और उनको शहीद किया जा रहा है। याद रहे ज़्यादातर जितने भी नौजवान हैं उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के सरकारी अदारों के लिए काम करते हैं और ये पाकिस्तानी जासूस हैं और इसलिए हमने इनको गिरफ्तार किया है। भारतीय मीडिया फुल भारतीय सरकार को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेगा वही भारत में रहेगा और इसी वजह से भारतीय मीडिया पर मुसलसल भारत की सपोर्ट के लिए खबरें चलाई जाती हैं। इतना बड़ा वाक़या पेश हो गया, लेकिन भारतीय मीडिया पर यह खबर नहीं चलाई गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार किस मुंह से अपनी आवाम को जवाब दे कि हम कश्मीरी मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। बार बार हमारी आर्मी पर हमला किया जाता है, हमारी आर्मी के एहलकारों को बेदर्दी से मारा जाता है और वो मारने वाले कोई और नहीं बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। याद रहे कि उन्होंने कहा है कि हलाक होने वाले एहलकारों की लाशों को बाजियाब कर लिया गया है। दूसरी जानिब कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों से झड़प में 2 कश्मीरी नौजवान भी जान बहक हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हर दिन के बाद खासतौर पर कश्मीरी नौजवानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले कश्मीरी नौजवानों को टारगेट किया जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारतीय आर्मी का मुकाबला करना है।
ख्याल है कि इससे कबल मकबूजा कश्मीर में रुमा होने वाले 2 वाक़यात में झड़पों के नतीजे में 9 कश्मीरी जाम भाग और 3 भारतीय फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। इस वाक़या से 24 घंटे कबल ही जनूबी कलमगान के इलाके में एक और झड़प के नतीजे में 4 अफराद जाम भाग हो गए थे। वाज़ह है कि गुज़िश्ता 5 साल को मकबूजा कश्मीर का खसूसी दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद से मुतनाज़ा वादी में मुस्तकिल लॉकडाउन है और कोरोना वायरस के सबब इसमें मज़ीद सख्ती कर दी गई है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर का खसूसी दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद से मुतनाज़ा वादी में मुस्तकिल लॉकडाउन है और कोरोना वायरस के सबब इसमें मज़ीद सख्ती कर दी गई है। भारतीय फौज के तर्जमान कर्नल राजेश कलिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शुमाली किरन के इलाके में इतवार की सुबह 5 मुसल्लह अफराद मारे गए। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ भारतीय अफवाज की बदमाशियाँ। इसी वजह से कश्मीरी नौजवान मजबूरी में आकर अपना दिफा खुद कर रहे हैं और भारतीय आर्मी पर जवाबी हमला कर रहे हैं और कश्मीरी नौजवानों के पास कोई भी हल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी इस मामले में कोई ख़ास इक़दामात सामने नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो गलती में आकर कोई गलत फैसला करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के आपस में मामला ख़राब हों और पूरी दुनिया की जो तवज्जो मकबूजा कश्मीर पर बन चुकी है वो तवज्जो हट जाए। और इसी वजह से पाकिस्तान के सरकारी अदारे अभी तक खामोश हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा इंडियन सरकार को बताया जाएगा कि किस तरीके से जुल्म की इंतहा की जाती है, क्योंकि कमर जवेद बाजवा ने कहा था कि हम आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ेंगे। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कभी मायूस नहीं करेंगे। इसलिए मोदी सरकार जो भी कर रहे हैं उनका जवाब उनको बहुत ही जल्द मिलेगा। प्यारे दोस्तों, कर्नल राजेश ने जख्मी होने वालों की तादाद नहीं बताई और कहा कि जख्मी होने वालों का इलाज जारी है। अलबत्ता अभी तक किसी भी आज़ाद ज़राए से वाक़े की तस्दीक नहीं हो सकी। याद रहे कि यह वाक़या एक ऐसे मौके पर हुआ जब 24 घंटे कबल ही जनूबी कलमगान के इलाके में एक और झड़प के नतीजे में 4 अफराद जाम भाग हो गए थे। पुलिस का कहना था कि मरने वाले तमाम अफराद मुसल्लह थे और वो मकामी इलाके के रहने वाले थे। भारत के गुस्से से मकबूजा कश्मीर में आज़ादी और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए 1999 के बाद से मुत्तहिद कश्मीरी तंजीमें जदोजहद कर रही हैं, जहां भारत पाकिस्तान पर कश्मीरियों को असले की फराहमी का इल्ज़ाम आयद करता रहा है, जिसकी पाकिस्तान ने हमेशा तरदीद की है। याद रहे कि 70 साल से कश्मीर के अंदर जुल्म की इंतहा की जा रही है। न जाने कितने कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, कितने कश्मीरियों को घर से बेदखल कर दिया गया, और अब वक्त आ चुका है कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी गई है। लेकिन ये बात मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई जा रही? अगर मीडिया पर दिखाई जाएगी तो मोदी सरकार की हुकूमत को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन के पास ना तो असला है और ना ही कोई बारूदी मवाद, लेकिन वो फिर भी भारतीय फौज पर पूरे हैं और इसी वजह से वो अपने दिफा खुद कर रहे हैं। जब भी भारत की तरफ से कोई जुल्म की इंतहा की जाती है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि हम अपना दिफा करना खुद जानते हैं। जब इसी बात का सर्वे कश्मीरी अवाम से किया गया कि आप हमें बताएं कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक रखते हैं, तो यकीन करें कश्मीर के हर एक बच्चे ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हर कश्मीरी अवाम ने कहा कि पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद। आखिर कश्मीरी अवाम ने ऐसा क्यों कहा? कश्मीरी अवाम को अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। पाकिस्तानी अवाम एक आज़ाद कौम है, किसी की पाबंद नहीं है और हर एक मुसलमान को बल्कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक है। लेकिन यही बात मोदी सरकार को कमज़ोर कर रही है। मोदी सरकार कहते हैं कि वो कश्मीर पर कब्ज़ा करें, कश्मीर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो निकल जाएं या फिर वो यहूदी हो जाएं। कश्मीर के अंदर जितने भी अवाम रहे वो यहूदी रहे, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने पहले ही कानून पास कर दिया था कि कश्मीर के अंदर अगर कोई भी यहूदी मुसलमान लड़की से शादी करेगा तो उसे 2.5 से 3 लाख का इनाम दिया जाएगा, ताकि आने वाली जो नस्ल होगी वो यहूदी होगी। मॉरिस में हमारा काम था तमाम तफसीलात आप लोगों के सामने पेश करना। अब आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या सही है और क्या गलत, और कश्मीरी मुजाहिदीन इंडिया के खिलाफ जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। इस मामले में भी
आप लोगों की जो भी राय होगी कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।